The equations transformation of components of a contravariant tensor of second order passes the group property। इसके पहले जो वर्क हम लोगों ने किया है उसमें ऐसा किया गया कि कंट्रावेरिएंट कोई वेक्टर हो तो वो ग्रुप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ये हम लोग कैसे करेंगे, ये वर्क पीछे बीत चुका है। वैसे ही कोवेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर दैट इज कोवेरिएंट वेक्टर एक ग्रुप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। एक कैसे होगा इस वर्क को हम लोग देख चुके हैं। अब हम सेकेंड ऑर्डर का तीन कंट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट और मिक्स्ड, ये तीन हम लोग को करने होंगे सेकेंड ऑर्डर में। लेकिन हम दो बता रहे हैं सिमिलर पैटर्न पे आप शेष को कर सकेंगे। एक कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट में कंट्रावेरिएंट को कर दे रहा है और एक मिक्स्ड टेंसर का कर रहे हैं। तो उसमें पहला हम कंट्रावेरिएंट का लिखे हैं कि द इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर पासेस द ग्रुप प्रॉपर्टी। तो आपको बताया कि जब ग्रुप प्रॉपर्टी आपको दिखाना हो तो जिस ऑर्डर का भी टेंसर कहे पहले उसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखो पहला का। दूसरा वर्ग करते हैं रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकल में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में पार्शियल डेरिवेटिव जिधर है उसको दूसरे साइड में ले जाओ। और तीसरा जो टेंसर है उसको तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लो। पहला दूसरे के बीच लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा और तीसरे के बीच लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये हम ले लेंगे। और तब हमें दिखा देंगे कि फर्स्ट भी लास्ट के साथ लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये किसी भी ऑर्डर के टेंसर के लिए यही हमारा प्रोसीजर है। तो अब यहाँ हम इसको पहला जो वर्क है उस वर्क में हम ये करेंगे कि इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में देखो कि किस तरह के टेंसर का लिखना है। तो कंट्रावेरिएंट है, तो कंट्रावेरिएंट है तो इंडेक्स ऊपर जाएगा और सेकेंड ऑर्डर का इसलिए दो। तो अब हम दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है तो उसको इस तरह से लिखेंगे कि लेट ए बार आई जे एंड ए आई जे आर टेंसर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर in x bar I and xi coordinate system respectively। तो अभी हमने केवल नोटेशन लिखा, कंट्रावेरिएंट है इसलिए हमको ऊपर लिखना होगा और सेकेंड ऑर्डर का इसलिए दो इंडेक्स। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए ए बार आई जे एंड ए आई जे आर टेंसर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर इन एक्स बार आई एंड एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम रिस्पेक्टिवली whose components obey the law of transformation। अब पहला काम हमको टेंसर दे दिया गया है इसलिए वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिस टेंसर का लिखना है उसको हमने लिख लिया। अब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखने का तरीका ए बार आई जे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लिया और फिर यह ए, अब ये एक्स आई में है तो आई के लिए हमने सपोज कर लिया कि यह एम, जे के लिए सपोज कर लिया एन। तो ये ऊपर है तो यह डेल एक्स बार आई और यह डेल एक्स एम और यह डेल एक्स बार जे डेल एक्स एन, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। तो अब आप देखो वो जिस ऑर्डर का भी टेंसर कहेगा ग्रुप प्रॉपर्टी को जब सेटिस्फाई कराना होगा तो हम क्या करेंगे, जिस ऑर्डर का टेंसर है उसका नोटेशन लिख लो
और इनके बीच लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखने का तरीका आपको बताया जा चुका है, उसको आप लिख लें। ये पहला वर्क। और दूसरा वर्क हमको क्या करना है कि ये एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये सिंगल है इसके कंपोनेंट, और एक्स वाई के साथ ये हमारा पार्शियल में है। अब इस पार्शियल को इधर ट्रांसपोज करना है। तो जब ट्रांसपोज करना है तो आपको तरीका हम बताएंगे, लेकिन वो आपको केवल एक पार्शियल था। जब फर्स्ट ऑर्डर का किए थे तो एक पार्शियल था, अब यहाँ हमारा पार्शियल 2 हो गया। तो चाहे पार्शियल 1 हो, 2 हो, 3 हो या जितने हो, सभी पार्शियल को हमको हटाना हो। और सबको हटाने का तरीका क्या है कि जो इसमें डमी है उस डमी को छोड़ देंगे। ये 1 में भी यही किया गया था। और जो फ्री है वो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में लिखो, डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में। तो देखो ये फ्री है डेल एक्स बार आई, तभी हम ये डिनोमिनेटर में लिखेंगे डेल एक्स बार आई, और फिर यह डेल एक्स बार जे, यानी जो फ्री इंडेक्स है वो न्यूमरेटर में जो रहेगा उसके लिए डिनोमिनेटर लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर रहेगा उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो ये एक्स बार का तो आ गया, ये एक्स बार में है, एक्स बार में आ गया। लेकिन अब इसके साथ एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम पड़ेगा। अब इसके साथ जो इंडेक्स नहीं आया उसमें जो तुम लिखना चाहो लिख सकते हो। तो जैसे हमने लिख दिया अल्फा और बीटा। अब ये हमारा चॉइस है कि हम क्या लिखना चाहते हैं। तुमको जो करना है सिर्फ ये कि ये लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखो, या किसी भी ऑर्डर के टेंसर को ग्रुप प्रॉपर्टी दिखाना हो। पहला काम ला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना, और लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे वर्क किए हैं, वो आपका जो मेथड है उसका यूज आप करेंगे। फिर उसके बाद से अब दूसरा इसमें रेसिप्रोकल कंडीशन। तो रेसिप्रोकल कंडीशन में जिधर पार्शियल है उसको हटा करके दूसरे साइड में लाते हैं। तो अब इस पार्शियल को और इसको हमको हटाना है। उसको हटाने का नियम है कि जो डमी है, जैसे यम डमी है, एन डमी है, डमी को छोड़ दो। जो फ्री है तो उस फ्री वाले को जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में यदि होता यहाँ नहीं है तो उसको हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं, लेकिन दोनों न्यूमरेटर में इसलिए दोनों डिनोमिनेटर में आ गया। अब ये जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो उसको छोड़ करके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको लिख लो। अब इस पर ये एक्स पर इंडेक्स जो यहाँ आया है उसको छोड़ करके जो तुमको लिखना हो वो लिख सकते हो। अब इसी से हम दोनों साइड में प्रोडक्ट करेंगे। तो अब ये सिर्फ किससे प्रोडक्ट करें और लिखने का तरीका बता दिया। अब इसका काम यहाँ समाप्त हो गया। अब मल्टीप्लाइंग बाई डेल एक्स अल्फा अपान डेल एक्स बार आई डेल एक्स बीटा अपान डेल एक्स बार जे वी गेट। अब हम इससे ऑपरेट करें, तो जब ऑपरेट करें तो देखो क्या मिलेगा। ए बार आई जे डेल एक्स अल्फा अपान डेल एक्स बार आई डेल एक्स बीटा अपान डेल एक्स बार जे, ये कर लिया। और दूसरे साइड में ए यम एन डेल एक्स बार आई अपान डेल एक्स एन डेल एक्स बार जे अपान डेल एक्स एन। ये तो अभी जो है एग्जैक्ट वही लिखा है, इसमें हमको कुछ याद करने जैसी बात नहीं है। अब जिससे प्रोडक्ट करना है उसको लिखो। तो यह डेल एक्स अल्फा अपान डेल एक्स बार आई डेल एक्स बीटा अपान डेल एक्स बार। अब इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो फ्री इंडेक्स डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में लिखने का तरीका बताया गया, जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में। तो अब ये पार्शियल डेरिवेटिव में चूंकि इसी को यहाँ डिनोमिनेटर किया गया है और इसी को डिनोमिनेटर में, तो ये इससे कैंसिल। तो देखो ये डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार आई, ये इससे कैंसिल। तो ये बचा आपका यह ए एम एन।
ए डेल एक्स अल्फा, डेल एक्स अल्फा और अपान डेल एक्स एम, ये हमारा इससे कैंसिल हुआ तो ये बचा और ये बचा, ये हमने लिख लिया। अब यह डेल एक्स बार जे, डेल एक्स बार जे, इसीलिए हम उसको हटाने के लिए न्यूमरेटर आता है तो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर, कि वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि इसको हटाना ही हमारा पर्पज है। तो अब ये डेल एक्स बार जे और ये कैंसिल हो गया तो ये डिनोमिनेटर में बचा और यह न्यूमरेटर में, तो यह डेल एक्स बीटा, डेल एक्स बीटा और अपान डेल एक्स एन, ये हमने लिख लिया। अब आपको बताया गया कि जब सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्वांटिटी रहती है तो क्रोनेकर डेल्टा देता है, तब आपका यह ए एम एन, ये क्रोनेकर डेल्टा अल्फा और यह एम, यह क्रोनेकर डेल्टा बीटा और यह ऐसा आगे। और क्रोनेकर डेल्टा एक ऑपरेटर की तरह काम करता है। वो क्या करता है कि देखो इन दोनों में जो इसके साथ है उसमें देखो कि डमी कौन है, तो डमी आपका यम है, क्योंकि अल्फा यहां रहता है इसमें तब ये डमी होता है, तो यह यम डमी है, तो ये डमी से हट जाएगा। अब यह बचा वो इसकी जगह आ जाएगा, तब आपका आ गया ए अल्फा। ऐसे देखो एन और यन डमी, इस यन से यह यन रिप्लेस होगा और बीटा इसकी जगह आ जाएगा, यह आ गया। अब आपने देखा कि इधर से टोटल पार्शियल डेरिवेटिव समाप्त हो गया, तो ये है आपका ए बार आई जे डेल एक्स अल्फा अपान डेल एक्स बार आई डेल एक्स बीटा अपान डेल एक्स बार जे, ऐसा आ गया। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि क्या ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही है, तो उसको एक बार आप देखो। तो जो सिंगल है उसको पहले ले लो, तो यहाँ से ए अल्फा बीटा और तब यहाँ से ए बार आई जे डेल एक्स अल्फा अपान डेल एक्स बार आई डेल एक्स बीटा अपान डेल एक्स बार जे। अब हम यही लाया गया, सिर्फ ये जो सिंगल में उसको इधर कर लिया और पार्शियल वाले को इधर कर लिया। अब ये देखेंगे कि जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम लिखते हैं उसके अनुसार सही है कि नहीं। तो उसको देखने का क्या है कि ये एक्स आई में है और यह एक्स बार में है। अब ये अल्फा है तो अल्फा छोड़ करके इसकी जगह जो लिखना चाहें तो हमारा आई आया हुआ अल्फा छोड़ के है, ये बीटा की जगह जे छोड़ के आया है। अब इधर जो रहता है वो उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिस प्लेस पे है वही आता है, तो यह डेल एक्स अल्फा और इस अल्फा के लिए एक्स बार में आई आया है तो ये डमी होगा, यह डेल एक्स बीटा और यह डेल एक्स बार जे डमी होगा, यानी ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही है। तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही है। और इसके पहले लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा था उसमें, और इसमें क्या फर्क हुआ, उसमें एक्स बार आई एक तरफ था, एक्स आई के साथ पार्शियल था। अब यहाँ हमने एक्स आई को एक तरफ सिंगल कर लिया और एक्स बार के साथ ये पार्शियल कर लिया, यानी हमने देखा कि ये रेसिप्रोकल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ये दूसरा कंडीशन हो गया। तो ये वर्क कोई टेंशन रहे सबके लिए यही हमारा प्रोसीजर। अब लास्ट वर्क, तो ट्रांजिटिव में जो टेंसर रहेगा उसी को 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे। तो टेंसर कौन सा है, कंट्रावेरिएंट सेकेंड ऑर्डर का। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो लेट ए आई जे ए बार आई जे एंड ए बार आई ए डबल बार आई जे are tensors of second order contravariant in xi, x bar I and x double bar I respectively।
पहला काम ट्रांजिटिव में क्या करेंगे कि जो भी टेंसर है उसको 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख लो, और तब ये लिखेंगे कि इससे इसके बीच में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई है। फिर दूसरा लिखेंगे कि इससे और इसके बीच में भी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई है, और तब लास्ट में दिखा देंगे कि इसके और इसके बीच में भी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई होगा। जब ये दिखा दिए तो हमारा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गया, और पूरे के लिए हमारा ग्रुप प्रॉपर्टी हो गया। तब आप देखो, वी सपोज दैट Aij satisfies law of transformation from coordinate system xi to x बार i। पहला वर्क हमें लेते हैं कि यह इससे xi में ये है और x बार, तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब उसको लिखो। तो यह Aij इज इक्वल टू, अब यह x बार में लेना है, तब i j को छोड़ करके दूसरा जो कुछ लिखना चाहो, तो यदि हमने सपोज कर लिया कि यह अल्फा बीटा, तो यह डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा, डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा, ये हमने ये 2 ले लिया। अब इसके बाद फिर लेंगे कि ये एक्स बार आई से एक्स डबल बार आई के बीच में भी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगेन वी suppose that Aij satisfy law of transformation from x बार आई टू x डबल बार आई। अब देखिए आप यहाँ a बार आई जे भी लिख सकते हो या a आई जे भी लिख सकते हो, लेकिन जब यह लिख दिया गया कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इसकी वैल्यू इसमें a बार आई जे ही हो जाएगा। तो जो भी यहाँ लिखना चाहो a बार आई जे लिखोगे तो भी लिख सकते हो, और a आई जे को भी लिख दिया गया कि x बार आई से x डबल बार आई है, यानी जब x बार आई में आएगा तो a बार आई जे ऐसा आएगा, और वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई करेगा x डबल बार आई में, तो a डबल बार आई जे ऐसा होगा। तब हमें सपोज करते हैं कि यह इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब इसके बीच लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो लिखो। अब यहाँ देखो ये x बार में यहाँ इसकी वैल्यू वो लिखो जो यहाँ आया है, नहीं करने पर एक स्टेप तुम्हारा बढ़ जाएगा। तब यहाँ x बार में इसका कंपोनेंट x बार में a बार अल्फा बीटा ऐसा लिखना, और तब इसका अब x डबल बार में हमको लिखना है, x डबल बार में, तो यानी a डबल बार, अब अल्फा बीटा को छोड़ करके अब दूसरा जो कुछ लिखना चाहो, तो हमने ले लिया पी क्यू। अब यही इंडेक्स देखो, ये हमारी अपने चॉइस है, और यदि ये चीज तुम नहीं समझोगे तो जब ये देखोगे कि हमने तो पी क्यू लिखा है, बुक में एम एन लिखा है, चाहे दूसरा कुछ लिखा है, तो क्यों ये चेंज हो रहा है। तो देखो जब भी हमको जो चीज अपनी तरफ से चॉइस करना होता है उसको डमी बनाना होता है, और हर डमी के इक्वल है। तो जब अल्फा बीटा ये तो लिया गया है, लेकिन जब इसकी जगह पी क्यू लिखे तो इस पी और क्यू को डमी बनाना पड़ेगा। तो अब पी क्यू जब लेंगे तो पी क्यू को डमी बनाएंगे, यदि दूसरा कुछ लेते हैं गामा डेल्टा लेते हैं तो उसको डमी बनाते हैं, यानी जो नया लेंगे उसको डमी बना देना है, और हर डमी के इक्वल होता है, इसलिए कुछ भी लिख सकते हो।
तब यहाँ से देखो यह एक्स बार में है तो यह डेल एक्स बार अल्फा, ये ऊपर है तो ऊपर ही, और इसके लिए डेल एक्स डबल बार में यह पी आया है, फिर यह डेल एक्स बार बीटा, और इसके लिए एक्स डबल बार में क्यू आया है तो यह डेल एक्स डबल बार क्यू। ये तो हमने ये थर्ड एलिमेंट, ये हमने ये सपोज किया कि ट्रांजिटिव के लिए जिस टेंसर को दिखाना है उसको 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते हैं, और पहले से दूसरे के बीच में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई करेगा ये ले लेते हैं, दूसरे से तीसरे के बीच में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई करेगा ये भी ले लेते हैं, और तब हम दिखा देते हैं कि फर्स्ट थर्ड से लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये हमको दिखाना पड़ेगा। Now we shall show that Aij will satisfy law of transformation from xi to x double bar I कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये चीज ही हमको दिखाना पड़ेगा। अभी हमने xi से x बार में ए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को लिखा और x बार से x डबल बार में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को लिखा। अब दिखाई देना होगा कि जो यह xi है वो x डबल बार i के साथ लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। तब आप देखो दिखाना है xi को, तो xi में जो टेंसर है उसको लिखो, तो xi में तुम्हारा सेकंड है, तब हमने लिखा फ्रॉम सेकंड Aij इज इक्वल टू a बार अल्फा बीटा डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार बीटा। Aij को हमको दिखाना है तो Aij में यही रिलेशन है xi कोऑर्डिनेट सिस्टम में टेंसर का, उसको हमने लिख लिया। लेकिन इसको x बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं दिखाना, इसको x डबल बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाना है। तो हमेशा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही को एग्जिस्ट करता है। तो हम xi को अब हमको x डबल बार के बीच लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, तो इसलिए x बार को अब हम चेंज करें x डबल बार में, तो देखो यह a बार अल्फा बीटा। अब आप चाहते यदि यहाँ Aij लिखते तो उस i और j को फिर हमको अल्फा बीटा में बदलना पड़े, इसलिए बदलना न पड़े जो ये है उसी को लिख लो कि डायरेक्ट उसकी वैल्यू हम रख दें। अदरवाइज एक बार लिखोगे तो फिर एक बार i j को अल्फा बीटा में बदलना पड़ेगा। तब आप क्या कर लो, अब इसकी वैल्यू को इसमें लिखो। इसकी वैल्यू क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको इसको इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में चाहिए नहीं, हमको इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में x डबल बार में चाहिए। तो जो हटाना है उसकी वैल्यू जिसमें चाहिए उसमें लिख लो। तब हमारा यहां से a डबल बार पी क्यू, अब देखो ये यही वैल्यू फ्रॉम 3 a डबल बार पी क्यू डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स बार बीटा अपॉन डेल एक्स डबल बार क्यू। इतने की वैल्यू ये लिख लिया। अब इसके बाद ये बचा हुआ है तो यह डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार अल्फा और डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार बीटा। अब आप देखोगे कि जहां जहां आपका एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो रिप्लेस हो जाएंगे। अब आप यहां देखो डेल एक्स बार अल्फा ये है, इससे ये कैंसिल, तो एक कैंसिल
ये डेल एक्स आई यहाँ और डेल एक्स बार पी क्यू में, तो ए डबल बार पी क्यू, और ये आपका आया यह डेल एक्स आई अपान डेल एक्स डबल बार पी, और यहाँ से डेल एक्स जे एक कैंसिल, डेल एक्स बार बीटा और डेल एक्स बार बीटा, तो डेल एक्स जे अपान डेल एक्स डबल बार क्यू, यह आया ए आई जे। अब देखो इसमें कोई एक्स बार का टर्म नहीं है, कोई भी ए या तो एक्स आई है और नहीं तो एक्स डबल बार है। अब ये तो हमने वैल्यू लिखा, लेकिन अब देखो कि क्या ये लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही है, यानी एक्स आई से एक्स डबल बार में लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार ये आया है। तो उसको देखने के लिए एक्स आई और एक्स डबल बार में, तो आई को छोड़ करके हमको कुछ लिखना होता है, तो हमने पी लिख लिया, जे को छोड़ करके कुछ लिखना है क्यू लिख लिया, इधर जो रहता है वो जिस प्लेस पे है उस उधर ही पार्शियल आता है, तो यह आई ऊपर है, एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो डेल एक्स आई, और इस आई के लिए यहाँ डेल एक्स एक्स बार में डबल बार में पी आया है, तो इधर जो लेते हैं उसको डमी बनाते हैं, तो डेल एक्स डबल बार पी, यह डेल एक्स जे और यह डेल एक्स डबल बार पी, यही हमारा लाभ ट्रांसफॉर्मेशन। तब हमने क्या किया कि जो टेंसर कंट्रावेरिएंट का ए आई जे दिया था उसको हमने 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिया, एक्स आई में, एक्स बार आई में, एक्स डबल बार आई में, और पहले सपोज किया कि एक्स आई से एक्स बार में वो लाभ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको हमको दिखाना नहीं है, कर रहा है तो लाभ ट्रांसफॉर्मेशन को लिख लेना है, और एक्स बार एक्स डबल बार कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच भी लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ले लेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका भी लाभ ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेंगे, और इन दोनों के हेल्प से पहले का यानी एक्स आई का एक्स डबल बार में लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई होगा, ये हमको दोनों के हेल्प से दिखाना पड़ता है। तो जब वह दिखा लेंगे तो हमारा ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गया, और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गया तो ये हमारा ग्रुप प्रॉपर्टी। अभी हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर का कंट्रावेरिएंट का देखा, जैसे कंट्रावेरिएंट का हम लोगों ने किया वैसे कोवेरिएंट का कर लेंगे। अब एक मिक्स्ड ऑर्डर का जिसमें कंट्रावेरिएंट भी है कोवेरिएंट भी है, तो अब इससे किसी भी ऑर्डर का टेंसर जब होगा तो उसको कैसे हम करेंगे ये प्रोसीजर आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये लास्ट इस तरह का वर्क हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि जिस ऑर्डर के टेंसर को ग्रुप प्रॉपर्टी कहे उसका लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना। तो ये कहा जा रहा है कि मिक्स्ड ऑर्डर, मिक्स्ड टेंसर सेकेंड ऑर्डर का, तो जब सेकेंड है मिक्स्ड है तो एक कंट्रावेरिएंट एक कोवेरिएंट, तब हम उसको 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके ला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख लो। तब यहाँ से लेट ए बार आई जे and aij are tensors of second order mixed। और हमने क्या किया, मिक्स्ड इन एक्स बार आई and xi respectively, whose components obey the law of transformation। तो जिस ऑर्डर का टेंसर को आ रहा है उस ऑर्डर के टेंसर को ले लो और उसको 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में लो। 2 में क्यों लेंगे, क्योंकि पहला हमको ला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है और ला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम जरूरी है। अब इसमें लिख लो, तो यह ए बार आई जे और यहाँ से अब यह एक्स बार में आई हमारा एक्स आई में, तो इसको छोड़ करके जो भी लिखना चाहो, तो जैसे हमने एम एन ऐसा लिख लिया। तो यह अब देखो ला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखते समय प्रत्येक के लिए एक एक इंडेक्स, आई के लिए एक आया है, जे के लिए आया है। ये एक्स बार आई ये ऊपर है तो ऊपर, आई इसके लिए एम आया है और वो एक्स में है तो ये
डमी, जो अपनी तरफ से लेते हैं वो डमी, तो यह नीचे आ गया। अब यह जे नीचे है तो यह डेल एक्स बार जे, इधर जिस प्लेस पे रहता है वही आता है, और जे के लिए एन में आया है ये एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हमने ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिस ऑर्डर का भी टेंसर रहे उसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख लो, एक पहला काम। दूसरा काम क्या करेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव इधर है तो इसको इधर लाना, तो इधर लाने का तरीका आपको बताया गया कि जो डमी है एम, इसको छोड़ देना है, और फ्री तुम्हारा इसके साथ डेल एक्स बार आई बचा, यानी फ्री जो इधर के इंडेक्स है वही है। तब देखो ये इधर आई एक्स बार आई है तो यह डेल एक्स बार आई न्यूमरेटर में है, तब इसको तुम डिनोमिनेटर में लिख लो, डिनोमिनेटर में। और यह एक्स बार जे डिनोमिनेटर में है, इधर के जो इंडेक्स है वही फ्री है, तो यह डेल एक्स बार जे नीचे है, तब यह ऊपर जाएगा, तो यह डेल एक्स बार जे ऊपर। अब यह एक्स बार आ गया तो एक्स यहाँ आएगा और एक्स यहाँ आएगा। अब इन दोनों में जो इंडेक्स आ चुके हैं उसको छोड़ करके दूसरा जो भी लिखना चाहो लिख लो। तो हमने सपोज कर लिया कि कुछ भी लिख लो, जैसे हमने ये एच के ऐसा लिख लिया, एच के। अब इसी से प्रोडक्ट कर दो, किससे प्रोडक्ट करेंगे, ये डिफिनिट है और उसका तरीका आपको बता देगा, जितने ऑर्डर का हो, जितने पार्शियल डेरिवेटिव सब में वही, जो फ्री इंडेक्स है जो ऊपर रहेगा उसको नीचे लिखना है, जो नीचे रहेगा उसको ऊपर लिखना है, और जो उसका प्लेस बचा वो ऐसा नहीं कि डेल एक्स बार आई यहाँ है और यह डेल एक्स बार जे नीचे है तो इसको यहीं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग अलग लिखा जाए। तो एक्स बार आई यहाँ आ गया तो एक्स बार जे ये कहीं में रहेगा तो क्रोनिकर डेल्टा दे देगा, तो इसलिए अलग अलग। अब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बचा तो जो जगह खाली है, जैसे इसका यहाँ खाली है, इसका यहाँ खाली, उसमें जो इंडेक्स नहीं आए जो तुम्हारी मर्जी उसको लिख लिया। अब इससे तुम मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बाई डेल एक्स एच अपान डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे अपान डेल एक्स के इन एबव इक्वेशन। we get बार आई जे, और यहां से आया डेल एक्स एच अपान डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे डेल एक्स के। तो इसका प्रोडक्ट इधर किया, अब इधर इसको लिख लो पहले, तो यह है ए एम एन और यह डेल एक्स बार आई अपान डेल एक्स एम डेल एक्स एन अपान डेल एक्स बार जे, और यहाँ से यह डेल एक्स एच अपान डेल एक्स बार आई और डेल एक्स बार जे डेल एक्स के। ये हो गया हमारा। अब आप देखोगे कि जिसको जो इधर न्यूमरेटर था तो डिनोमिनेटर में किया, जो वो कैंसिल होगा, तो अब कैंसिल होगा तो इसको लिखो, यह ए एम एन डेल एक्स बार आई और यह डेल एक्स बार आई, ये कैंसिल हुआ, यह डेल एक्स एच अपन डेल एक्स एम, फिर यह डेल एक्स बार जे तो यह डेल एक्स एम और यह डेल एक्स के। अब दोनों एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो जब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहेगा तो क्रोनेकर डेल्टा देगा। तो यहाँ से यह ए एम एन, यह क्रोनेकर डेल्टा एच एम, ये क्रोनेकर डेल्टा एन के। अब क्रोनेकर डेल्टा ऑपरेट होगा, तब देखो यह यम डमी है, एच इसमें नहीं है तो वो डमी नहीं होगा, यम डमी है, तो ये रिप्लेस करेगा आई एच, यहाँ आ जाएगा, तो यह ए एच। अब यह एन डमी है तो ये रिप्लेस करेगा के, इसकी जगह आ जाएगा। अब क्या कर लो कि ये जो एक्स आई में है उसको एक तरफ कर लो
और जो पार्शियल वाला एक्स बार है उसको दूसरी तरफ, अब तब देखो कि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही है कि नहीं। तब यहाँ से ए एच के इसको इस साइड में कर लिया, और तब यह ए बार आई जे डेल एक्स एच अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स के। अब देखो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स आई में है तो एक्स बार में आ एच को छोड़कर ही लिखना है, के को छोड़कर लिखना है, इधर जो रहे वो उस प्लेस पे ही लिखते हैं। तो ये एच ऊपर है तो डेल एक्स एच, आई एच के लिए एक्स बार में आई आया है तो वो डमी हो जाता है, और यह डेल एक्स के नीचे है, आई इसके लिए यह जे आया है तो यह डेल एक्स बार जे डमी हो गया, यानी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही हो गया। तो हुआ क्या कि पहले जो था ए बार आई जे वो अकेले था पार्शियल एक्स आई के साथ, अब एक्स आई में ये जो मिक्स्ड टेंसर है सेकेंड ऑर्डर का वो हमारा अलग है, और एक्स बार के जो कंपोनेंट्स है पार्शियल के साथ वो एक तरफ है, तो हमारा ये रेसिप्रोकल कंडीशन है। अब लास्ट जी टी, तो जो टेंसर है उसी को 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे। तो लेट ए आई जे ए बार आई जे एंड whose components obey the law of transformation. Let Aij, A bar ij, A double bar ij are mixed tensors of second order in xi, x bar I and x double bar I coordinate system respectively. अब देखो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा गया है, तो ये हमको लिखना पड़ेगा कि किस कोऑर्डिनेट से ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि तीनों में एक साथ नहीं होता है। तो पहले हम लिखें इन कोऑर्डिनेट सिस्टम we suppose Aij satisfy law of transformation from xi to x bar I कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमने क्या किया कि इसको तो पहले 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिया, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 2 में ही होता है, तो हमने पहले लिया कि एक्स आई से एक्स बार में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको लिख लो। तो ये आया हमारा ए आई जे, और यहाँ से एक्स बार में अब आई और जे को छोड़ करके सपोज कर लो अल्फा बीटा, जो भी लिखना चाहो। तो यह डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा, और यह डेल एक्स बीटा अपान डेल एक्स बार जे, ये हमने 2 ले लिया। तब हमने देखा कि पहले लिया कि एक्स आई से एक्स बार में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर, ठीक तो है। We suppose that Aij satisfy the law of transformation from x bar I to x double bar I कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहले बार हमने लिया यही टेंसर एक्स आई से एक्स बार में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई किया। अब हम लेंगे कि यह एक्स बार से एक्स डबल बार में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करें। तब देखो यहाँ ए बार अल्फा बीटा एक्स बार में लिया गया है, तो हम यही लेंगे
ए बार अल्फा बीटा, और तब इसको एक्स डबल बार में लेना है, तो यह ए डबल बार एम एन। अब यह डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स डबल बार एम, और यह डेल एक्स डबल बार एन अपान डेल एक्स बीटा। ये हमने थर्ड ले लिया। अब ला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमने एक्स आई बार आई से एक्स डबल बार आई में लिख लिया। तो यहाँ से देखो ए एम एन, तो यह डेल एक्स बार अल्फा। तो अब हमको क्या करना है कि एक्स आई से एक्स बार में ला ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, एक्स बार से एक्स डबल बार में लिखा। अब हम दिखा देंगे कि एक्स आई एक्स डबल बार एम आई के बीच में भी ला ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई होगा। तो इसके लिए एक्स आई को लो फ्रॉम टू वी हैव ए आई जे, और यह ए बार अल्फा बीटा, और यह डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स जे। ये जो इक्वेशन है एग्जैक्ट वैसे लिख लिया। अब हमको एक्स आई से एक्स डबल बार में चाहिए और हमारे पास एक्स बार में है, इसलिए एक्स बार को हम एक्स डबल बार में रिप्लेस करें, तो हम थर्ड का यूज करेंगे, तो एक्स बार से एक्स डबल बार में। तो अब इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगा यहाँ से ए डबल बार एम एन और डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स डबल बार एम डेल एक्स डबल बार एन अपान डेल एक्स बार बीटा। यह वैल्यू फ्रॉम थर्ड से ए बार अल्फा बीटा की जो वैल्यू है उसको रखा, और शेष जो आपका बचा हुआ है यह डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा, और यह डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स जे। तो अब इसमें हमने यूज किया है यानी फ्रॉम थ्री, ए थ्री से हमने ए बार अल्फा बीटा की वैल्यू को लिख दिया। अब देखो इसमें एक्स बार का यहाँ से यह ए डबल बार एम एन एक्स बार अल्फा, और यह एक्स बार अल्फा, ये और ये कैंसिल, तो ऊपर बचा डेल एक्स आई, और यहाँ बचा डेल एक्स डबल बार एम, और यह डेल एक्स बार बीटा यहाँ कैंसिल, तो यह डेल एक्स डबल बार एन अपान डेल एक्स जे, ये हमारा बचा। अब हम देखेंगे कि यह एक्स आई और एक्स बार में रिलेशन आ गया, लेकिन क्या ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार सही है कि नहीं, तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यह ए आई जे यही है ये, तो देखो एक्स आई और यह एक्स डबल बार में है, आई की जगह यम लिया, जे की जगह यन, यानी इसको छोड़कर जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब यह डेल एक्स आई ऊपर है तो ये ऊपर ही आया है, और आई के लिए एक्स डबल बार में एम आया है तो ये डमी हो जाएगा, और यह जे और ये इसके लिए एक्स डबल बार में यन, तो ये डमी यहाँ होगा, यानी ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही है। तो हमने मिक्स्ड टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर को एक्स आई से एक्स बार में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिया, एक्स बार से एक्स डबल बार में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिया, और तब दिखा दिया कि एक्स आई एक्स डबल बार में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। यही हमारा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। तो ये जो वर्क है ये केवल ऐसे ही कोवेरिएंट का देखना, थर्ड ऑर्डर का देखना, अब जो है वर्क आपको बता दिया गया, ऐसे ही सारे प्रोसीजर। नेक्स्ट